बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, ये जो मौजूदा हफ्ता है इसमें पाकिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर की टेंशन है, ये पूरी दुनिया में एक मौजूद बहस बना हुआ है और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उसमें ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है कि जी ये क्या हो रहा है कि दो बरादर इस्लामी मुल्क जो कि एक दूसरे के साथ पड़ोसी भी हैं और जिनके हमेशा बहुत अच्छे तारीखी दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो गया है कि ईरान को पाकिस्तान की जो सरहद है उसकी खिलाफ वर्जी करनी पड़ी और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान के अंदर जो इलाका है उसमें उसको मिसाइल और ड्रोन अटैक्स करने पड़े और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान को तकरीबन 36 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया और पाकिस्तान ने कुछ टारगेट्स सिस्तान का जो प्रोविंस है ईरान का उसके अंदर उनको अटैक किया। तो आइए ज़रा तफसील से इस पे बात करते हैं कि ये सारी जो सिचुएशन है ये क्यों बिल्ड हो रही है और इस पे क्या क्या डेवलपमेंट्स पॉसिबल हैं। अगर हम इसको रीजनल या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे पहले ये है कि देखें, जब से हमास और इसराइल के दरमियान गजा में लड़ाई शुरू है तो यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ मुसलमान मुल्कों के दरमियान कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, उसमें कोई थोड़ी बहुत यानी इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन ईरान के इस एक्शन से पहले जब उन्होंने इराक के अंदर जो मिसाइल अटैक्स किए और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना शाम के अंदर भी मिसाइल अटैक्स किए। अच्छा, ईरान का शाम और इराक के अंदर जो अटैक्स हैं वो तो समझ में आने वाली बात है क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो डिस्टेबलाइज हैं, वहाँ पे केओस टाइप है, वहाँ पे खाना जंगी सी है, वहाँ पे आईएसआईएस यानी दाइश के जो है ना ठिकाने मौजूद हैं। तो ईरान के पास इस चीज़ का एक जवाब बनता था कि जो दाइश है उससे ईरान को खतरात हैं या ईरान के मफादात को खतरात हैं, लिहाजा ईरान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर टेंशन है या यहाँ पे जो बॉर्डर के अक्रॉस जो आमदोरफ्त है वो तो शायद दोनों मुल्कों की इसमें समझने की कमजोरी हो सकती है कि क्योंकि बहुत दफा ऐसे हो चुका हुआ है कि ईरान से पाकिस्तान के अंदर दखलंदाजी हुई या पाकिस्तान के मफादात को जो है ना ठेस पहुंचा है। अगर आप कुलभूषण यादव को देख लें तो पाकिस्तान का ये क्लेम रहा है कि कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान के अंदर ईरान से बैठ के ऑपरेट कर रहा था और पाकिस्तान में वो दहशतगर्द तंजीमों को या जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनको ना सिर्फ फंडिंग कर रहा था बल्कि यहाँ दहशतगर्दी को प्रमोट भी कर रहा था। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की जो इलाका है यहाँ से ईरान का जो बलूचिस्तान है या उनका जो सिस्तान प्रोविंस है उसके अंदर अटैक्स हुए हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के अक्रॉस कोई ऐसी कोई बहुत ही यानी कोई ऐसा कोई क़यामत खेज कोई काम नहीं हुआ कि ईरान पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तान में आके टारगेट्स किसको कर रहा है, दो बच्चों को कर रहा है और ये वो ऐलान करता है कि जी हमने दहशतगर्दों को जो है ना वहाँ पे निशाना बनाया। तो वो दो मासूम बच्चे जो है उन्होंने कौन सी ऐसी दहशतगर्दी की थी या उससे ईरान को कौन सा ऐसा यानी आप कह सकते हैं कि उनका एक फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और चॉइसेस, तो ऐसी कौन सी चॉइस या ऑब्जेक्टिव था जिसको अचीव करने के लिए ईरान को ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ एक और चीज ये भी है कि ईरान का जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है उसके ऊपर तो उससे बहुत ज्यादा तादाद में बहुत ज्यादा मिकदार में पाकिस्तान की तरफ जो पेट्रोल है या जो वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ स्मगल होते हैं और ईरान की इकोनॉमी को उसका अच्छा खासा यानी उसकी एक इनपुट है। तो क्या ईरान इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे कुछ बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके मफादात क्या हैं, ये भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। कि आप देख लें कि जो चाइना है पूरी दुनिया में इस वक्त BRI प्रोजेक्ट्स की बड़ी जो है ना वो हो रही है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके कोई 1000 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना इस रीजन में पीस चाहता है क्योंकि चाइना सीपैक को बिल्ड करना चाह रहा है, चाइना गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करना चाहता है, चाइना जो है वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में भी जो है ना वो रिप्रोचमेंट चाहता है, उनके दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी चाहता है क्योंकि
چائنا جو ہے اس کو اس خطے میں اکنامک انٹرسٹ اور بہت جسے کہتے ہیں نا دور رس اکنامک انٹرسٹ اس کو دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا وہ اس خطے میں امن چاہتا ہے، اور جو اس کے 1000 ارب ڈالر کا پورے اس یوریشین ریجن اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے اندر اس کے جتنے بھی انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کے لیے اس خطے میں امن کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کا مفاد اس خطے میں شاید جنگ میں ہے، امن میں نہیں ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $750 بلین ہے، یعنی ایک ملک ہے جو امن جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا ملک جو ہے وہ کانفلکٹ اور جنگ و جدل اور بدامنی کو پروموٹ کرنے کا اس میں انٹرسٹ ہے۔ کیوں کہ اگر اس خطے میں کانفلکٹ بڑھیں گے تو امریکن جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ان کے جو فوجی ہتھیار ہیں ان کی خریداری جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ آلریڈی سعودی عرب جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یا ان کی جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے ان کا ایک بہت بڑا پرچیزر ہے، اور 52% سعودی عرب جو ہے وہ اپنی ڈیفنس امپورٹ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے کرتا ہے۔ تو کیا کہیں یہاں پہ مطلب کسی گریٹ پاور کا انٹرسٹ یہ تو نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر کوئی جو کانفلکٹ ہے، اس کے اندر جو جنگ ہے اس کے بادل جو ہے نا وہ لگے رہیں یا یہاں پہ بدامنی ہو؟ اور تیسری ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب سے یمن نے جو عریبین سی ہے یا اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے آس پاس جتنے اسرائیلی ایئر کرافٹس کو جو ہے نا اس نے اٹیک کرنا شروع کیا ہے، تو کچھ کنٹریز میں اس پورے ریجن کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک کنسنسس بلڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تو کیا کہیں ایران ایسا تو نہیں کر رہا کہ وہ ایران پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی اس جو ہے نا کوئلیشن کے ساتھ جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یعنی ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے؟ لیکن اس سارے سیناریوں میں ساری جو ہے نا ڈیولپمنٹس کے درمیان جو سب سے اچھی چیز ہے اب تک وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، انہوں نے اپنے جو ہم منصب ہے تہران کے ان کو ٹیلی فون کیا ہے اور ٹینشن کو ریلیز کرنے کے بارے میں دونوں جو رہنما ہیں ان کے درمیان میں بات ہوئی۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور دونوں ملکوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی جو ساورینٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔